बैंक वाले ना घर में रात तक बैठे रहते हैं कि नहीं हमें पैसे लेके ही जाने हैं। हम अपना बाल बच्चा संभाले या कर्जा भरे या हमारा घरदार छोड़ के हम कहीं जाके कूद के मर जाएं। आप ही हमको बताओ। आपने हमको लॉकडाउन में बोला आप लोग शांति बनाओ, सरकार को मदद करो। हम लोगों ने दुकान धंधा बंद कर दिया, सरकार को साथ दिया। महाराष्ट्र से 20 लाख लिया था, 12.5 लाख भरा हूँ। अभी बोल रहे हैं 25 लाख भरो। हमको घर की जब्ती को नोटिस भेजे हैं सर जी। ये बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कर्जा मुक्त करने के लिए भी कर्जा ही लेके आए हैं और यहाँ पर अपना कर्जा मुक्त कराने आए हैं। और मैं बता दूं कि पूरी टीम जो है कर्जा मुक्त कराने के लिए यहाँ पर लगी हुई है और कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो प्राइवेट बैंक, ज़्यादातर प्राइवेट बैंकों के कर्जदार हैं और उन्होंने अपनी मनमानी लगाते हुए चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगाते हुए इन्होंने ये अपना जो आंदोलन है यहाँ पर ये शुरू किया है। ये बाबा कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से आए, रत्नागिरी से। महाराष्ट्र से आए हैं? जी हाँ। 16 का भी लोन है कुछ? जी हाँ। कितने का लोन है? 10.5 लाख रुपए का? जी हाँ। या 10,500 रुपए का? नहीं सर, 10.5 लाख रुपए का है। अच्छा, आपका कितना है? सर मैं कर्नाटका से बोल रहा हूँ और मेरा 20 लाख कर्जा है। 20 लाख है? हाँ, फैक्ट्री स्टार्ट करे थे सर। होता तो 25 के ऊपर दिया था, 25 का ब्याज पड़ा 30 तक। क्या तकलीफ में 8-10 लाख तक पे किया, अभी 20 लाख हो ही नहीं रहा है क्योंकि इनकम पूरा सोर्स पूरा बंद हो चुका है। कुछ भी नहीं इनकम सोर्स है। कर्जा मुक्त अभियान यहाँ चल रहा है, उससे आपको लगता है कुछ फायदा होगा? सर उम्मीद तो है, फायदा होना चाहिए। कर्नाटक से आए हैं जी जी जी। कम से कम 2 दिन से होटल में रुके हैं। को भी कर्जा लेकर ही आए हैं होटल में रुकने के लिए। इधर आने के लिए भी काम किया, जो काम कभी नहीं हमारी काम करके इधर कर्जा लेके इधर आए ताकि ये क्या है करके। नईम चौधरी जी हैं और मैं वो भी इस अभियान में लगे हुए हैं। सर क्या लगता है कि आप जो ये मुहिम छोड़े हुए हैं कि कई लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे, उनका कर्जा माफ़ हो सकता है क्या? सर हमारा काम है कोशिश करना। श्री शाहनवाज चौधरी जी ने एक मुहिम चालू करी है। ये आप समझ के चलिए कि एक कमरे से एक आदमी ने शुरू करी, आज लाखों की तादाद तक अगर लोग जुड़े हैं तो उनका एक विश्वास है सर के प्रति कि ये मुहिम कामयाब होकर रहेगी। और इसकी शुरुआत वहीं पर हो गई थी जब ये वित्त मंत्रालय तक पहुंच गया। अगर वित्त मंत्रालय में हमारी बातों की चर्चा हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी कामयाबी की तरफ हम चल रहे हैं। जी जी। और किसी भी संघर्ष को लड़ने में एक दिन में नहीं होता है, इसको होना ही है कामयाब। ये हमारी पूरी उम्मीद है, हमारी कोशिश है हमारी। क्या आपको लगता था कि इतनी लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे? सर हमें ये तो पता था कि बहुत लोग आएंगे, पर ये नहीं पता था कि कितने लाख लोग आ जाएंगे। और इतने लोग परेशान हैं कि सर का मैं तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। कम से कम अब वो लोगों को एक उम्मीद की किरण जागी है कि वो लोग आगे नहीं मरेंगे। जी जी। तो ये एक नेक काम है। तो आपको ये जो सर्टिफिकेट की जो बात कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट क्या है? क्या सर्टिफिकेट आप उनका लोन माफ़ कर दे रहे हैं? नहीं सर, लोन माफ़ नहीं कर सकते सर। ये सर्टिफिकेट आपको इस चीज़ लिए दे रहे हैं कि ये आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया कि आप इस संस्था के साथ जुड़ गए हैं। आपके पीछे एक पूरी पावर है, लोगों के आपके साथ एक ताकत है। ये इस फाइल को उठा के वित्त मंत्रालय तक जाएगी कि इतने लोगों के सर्टिफिकेट आ गए, इतने लोगों ने ये फॉर्म भर दिए हैं, इतने लोग परेशान हैं। कल को ये लोग सुसाइड ना कर ले, ये लोग मर ना जाए, इनकी जान की चिंता करें, ठीक है, और उनको बचाने के लिए कोई कोशिश करें और इन लोगों का लोन माफ़ करें। बिल्कुल लोन माफ़ करें। मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। आपका भी लोन है क्या? जी सर, हमारा लोन है। कितना लोन है? हमारा 10 लाख का लोन है सर। अच्छा, रह कितना गया? सर 10 के 10 लाख खड़े हैं सर। दे कितना दिया? सर हर महीने EMI भरते हैं सर, इधर 2-3 साल से नहीं हुए। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। हाँ मेरी लोन है? जी बिल्कुल सर, दिल्ली से ही। सर मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। सर मैं महाराष्ट्र से 20 लाख लिया था, 12.5 लाख भरा हूँ। अभी बोल रहे हैं 25 लाख भरो। हमको घर की जब्ती को नोटिस भेजे हैं सर जी। ना हमारा हफ्ता लॉकडाउन लगने से बंद हुआ है, नहीं तो हम पहले रेगुलर थे। सरकार ने हमारा दुकान बंद किया, सबसे पहले सरकार ने हमारा व्यापार बंद किया। सरकार की वजह से हमारा व्यापार खलास हो गया, हम हफ्ता हो गए, थकित हो गए। इसके वजह से हम इतना पोजीशन खराब है कि आत्महत्या करने को पोजीशन आ गया हमारा। हम कमाने वाले अकेले हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम स्कूल के फी नहीं दे पा रहे हैं, फादर को लेटर लिख रहे हैं।
तो सर हम अपना बाल बच्चा संभाले या कर्जा भरे या हमारा घरदार छोड़ के हम कहीं जाके कूद के मर जाएं? आप ही हमको बताओ। आपने हमको लॉकडाउन में बोला आप लोग शांति बनाओ, सरकार को मदद करो। हम लोगों ने दुकान धंधा बंद कर दिया, सरकार को साथ दिया। अब हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री जी से आदरणीय सब जी से हाथ जोड़ के विनती है, हमारा कर्जा आप माफ़ करो, नहीं तो हमको आत्महत्या करना पड़ेगा सर जी। उसके सिवा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम बर्बाद हैं, हम खलास हो गए हैं। आप लोग बहुत सारे काम धंधे बंद हो चुके हैं और लोगों की इतनी बुरी हालत है कि शायद वो आत्महत्या करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। एक और मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर आप कहां से हैं? हम सहरसा जिला बिहार से हैं। बिहार से आए। सर आप कहां से हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से। आप कहां से हैं? बदायूं यूपी। बदायूं यूपी हाँ से। जी, आपके भी मोदी जी ने बढ़िया किया। आप कहां से हो? राजस्थान कोटपुतली। और आप? सर मैं बिहार सीतामढ़ी से आया हूँ सर, इसी संबंध में बात करने के लिए। पूरे देश से यहाँ पर लोग आ चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, पर फिर भी गर्मी में भी ये लोग इतने टिके हुए हैं कि बहुत ही इन्हें आशा है कि शायद आज का जो ये धरना प्रदर्शन जो है वो पूर्ण तरीके से हो जाए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? हम सुखदासपुर नवदिया से सर मेरी भी हम बड़े दुखी हैं। मैं भी खा कर सर हमारे 4 भाई बीमार हैं हमारे सब सैलाब में चली जाती, हम बड़े दुखी रोटी का प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों आए हो यहाँ पर? सर लोन के चक्कर में नोनी चक्कर में आए भैया, मैं चैन नहीं लेने देता। कितना लोन लिया था? 7 लाख रुपए सर लिया था। आप बताइए। सर मैं इनका बेटा हूँ सर, मैं पीलीभीत से हूँ, मेरा नाम शंकरलाल राठौर है। सर मैंने बैंक HDFC से 7,90,000 लिया था, जिसमें सर लॉकडाउन में पैसा हुआ मैंने जमा किया सर। उसके बाद में अभी तक सारी फसल नष्ट हो गई है सर। 6 एकड़ ज़मीन सर सब गाड़ी खड़ी रकम पे पड़ी हुई है। भाई लोग बीमार हैं, एक्सीडेंट में है सर। तो बैंक वाले सर आए दिन मुझे टॉर्च कर रहे हैं सर, कह रहे पैसा दीजिए सर, जल्दी ज़मीन नीलामी के लिए सर वो रखा। कई 4 एकड़ ज़मीन 5 भाई हैं सर, कह रहे नीलाम कर देंगे सर। आप बताइए सर हम कहाँ जाएंगे सर? इससे पहले हमने जो लोन लिया था मैं ब्याज से सर निपटाया था। आप ज़मीन सर सब बर्बाद हो गई है फसल। सर मजदूर आदमी हूँ सर। खेती करते हो? जी 4 एकड़ ज़मीन 5 भाई हैं, 1 एकड़ पड़ती, वो भी सब खल्ले में ज़मीन है सर। इस बार मैंने धान भी नहीं गाड़ा है सर, पैसा ही नहीं है खेती करने के लिए हम लोगों के पास। आप जो यहाँ पर आए हैं तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए आपके साथ? हम न्याय मिले? हम न्याय जो मिले हमारे कर्जा माफ हो जाए। हाँ हमारे कर्जा माफ हो जाए। हमें अपने कागज दे दे, हम उनके संग जो हर वक्त साथ देंगे। हाँ हर वक्त साथ देंगे भैया। HDFC बैंक है सर प्राइवेट। कौन सा बैंक था? HDFC बैंक है प्राइवेट सर जी। माता जी अब कितने आपके कर्जा कितना है आपका? हमारा 7,90,000 है। 7,90,000 है। 16 लाख रुपए ब्याज बना दिया सर। हम बेटा पड़े हुए नहीं भी नहीं, हम ये पुत्र संग लाए, हमें चैन नहीं लेन दे। हमारे बच्चा ये एक्सीडेंट हुई गो, अब एक हमारे माँ तो हम वीरन बड़े दुखी। हमारे बच्चा तो रोटी था कपड़ा था बात दुखी है वीरन। हम क्या करें? हमारा नियम करो वीरन। हम वो कहते हैं सीतारमण के आदेश को हम नहीं मानते हैं। कौन कहता है? बैंक के जो गुंडे आते हैं वो कहते हैं हम सीतारमण के आदेश को हम नहीं मानते। वो कहते हैं हमने लोन दिया है, सीतारमण ने नहीं दिया। वो सीतारमण पैसे थोड़ी देगी, पैसे आप दोगे। इसी मारे सीतारमण वो कहते हैं हम नहीं मानते सीतारमण के आदेश को। बैंक के जो गुंडे आते हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते और धमकी देते हैं। एक कागज दे दो वीरन। सर इसका कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अरे यार म्यूजिक में चल रहा है। आया हूँ गांधीनगर दिल्ली से। और सर जी मैं सुबह 8:30 बजे का आया हुआ हूँ। मेरे को बताया गया था सुबह 10 बजे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है राइट सर। मैं इस चक्कर में सुबह 9 बजे के अपने घर से निकल के आया हूँ कि चलो सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं थोड़ा कर्जा मुक्त होऊंगा। बड़ा परेशान हो रहा हूँ सर लाइफ के अंदर। और सर मैं जॉब करता हूँ, हेल्पर हूँ एक कपड़े की दुकान के ऊपर, जिसमें कि मेरा कम से कम 150 रुपये आने का किराया लग गया और 150 भी जाने लग जाएगा। ऊपर से जो मेरी दिहाड़ी एक दिन की वो भी कटेगी। बट क्या सर सुबह 9 बजे से आया हूँ, मेरे को ना कोई सर्टिफिकेट ना कोई टोकन मिला है। इसके बारे में सर हमारे कुछ हल करवाइए। वो तो आपको उन्होंने कह ही दिया है कि आपको ऑनलाइन भी या घर घर जाके भी मिलेगा। आपकी क्या प्रॉब्लम है? अब सर हम लोगों ने बिजनेस के लिए 2020 में लोन लिया था, लॉकडाउन लग गया,
लॉकडाउन के बाद हमारे एरिया में ट्रेनें सारी बंद हो गई, आज भी नहीं चल रही हैं। काम बंद हो गया सर, काम हमारी बंद जहाँ हो गया। शॉप है वहाँ पे बस अड्डा भी हटा दिया गया है। उसके बाद वहाँ भी इस तरह हालत है कि हम लोग का दिहाड़ी भी निकलती, 500 रुपये किस्त कहाँ से देंगे सर आप बताओ। कुछ आपका मेरा 2 लाख रुपए का था, मैं 70,000 रुपये दे चुका हूँ, 1,30,000 बच रहा है सर। मैंने बैंक वालों से बात भी की, हमने कहा सर कुछ टाइम दे दो, कुछ और सेटलमेंट करते हैं। आप देना कुछ चाहते हैं लोन? हाँ, मैं देना दिया चाहता है हूँ, टाइम लेकिन तो सर दें। हमने उनसे ये भी बात की कि हमारी कुछ किस्त हमारी कुछ कम कर दो, कुछ किस्त कम कर 4500 आप 2,000 रुपये कर दो, हम तब भी दे देंगे। कोई रियायत नहीं, कोई चीज़ की रियायत सर जी नहीं। मैं यही दिल्ली से हूँ और जो बैंक वाले ना घर में रात तक बैठे रहते हैं कि नहीं हमें पैसे लेके ही जाने हैं, इतना कोई ना होता है। मतलब जब इंसान थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए, लेना चाहिए। सर ये SBI बैंक। SBI बैंक। सर मैं खजूरी से आई हूँ, जी क्या प्रॉब्लम है? मैं नरेला में रहती थी, तो क्या कहते हैं मेरे पे कर्जा वैसे ही है, और क्या कहते हैं किराए के मकान में रहती थी, मैंने उसका टाइम टू टाइम किराया दिया। उसके बाद महीने से मैं 15 दिन एक्स्ट्रा रही, मकान मालिक पूरे महीने का किराया लेते हैं, उसकी वजह से मुझे 5,000 किसी से पैसे ले करके उसका पूरा किराया दे के आना पड़ा, और नहीं तो मारने की धमकी देते हैं कि मारेंगे जो है। कर्जा है आपका बैंक का? मेरा बैंक का 30,000 कर्जा है। जी आपका कितना है मैडम? मेरे पास 10 लाख 7 लाख का किराएदारों के लिए कुछ करा 7 जाए लाख जो का है। है। कितना पे हो चुका है? सिर्फ 2-2.5 लाख पे हो कितना बचा है आप जो बैंक मांग रही है? तो 5 लाख। 5 लाख और मांग रही। सर आप क्या कह रहे थे? मेरे पास 10 लाख का है, उस एवज मैंने 7 लाख और लिया, 17 लाख हुआ। और मैं अभी कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, 2-4 महीने से नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरे घर में बहन है, उसकी शादी करूँ या मेरे पापा का अटैक आया मई में, अप्रैल मई में आया, उनका इलाज चल रहा है बेंगलोर में। उसके अलावा भी उनके का कोई भी ये नहीं है कि रुक के अभी मत करो। मेरे पास ऐसे बंदे की ऑडियो है जो सीनियर मैनेजर है, बोलता है नहीं करोगे तो मैं कल आपका अपने हिसाब से देख लीजिए। मैंने कहा फोर्सफुली मत भेजिए रिकवरी एजेंट को, फिर वो बोलता है कि आपको जो करना है करो। मेरे पास इतना रिकॉर्डिंग है, गाली भी है उसके अंदर। बोला जो मैं बोलूँगा वो बैंक करेगा, नोडल ऑफिसर जो करना है करे। सर एक मिनट, प्राइवेट बैंकों की मनमानी चल रही है और ये मनमानी जो है वो अब शायद नहीं चलेगी, क्योंकि कर्जा मुक्त अभियान यहाँ पर चल चुका है।